में शेयर है आप। यस सर, अब ये शेयर है। कौन है बिल्कुल ये? सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम है आपके पास स्टूडेंट। ठीक है, और उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, जो कि हम प्राइवेट फिलहाल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास है आईडी और सॉरी इंट आईडी। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, हम नेम ले लेते हैं। ठीक है, तो नेम हो गया, दो मेंबर्स हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अच्छा, तो इन मेंबर्स को, यानी इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका पहले, इस क्लास का पहले हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के मेंबर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन की, इनिशियलाइज, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का नाम है आपके पास स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ कि S1। ठीक है, फिर इस कहता हूँ कि S2। इस क्लास के अपनी दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। ठीक है, इस क्लास के अपनी दो ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इन वेरिएबल्स को, इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। इसको इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इंस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इंस्टेंस। और और इन वेरिएबल को मेमोरी में कब जगह मिलती है, मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट का बना दे, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे, तो इन वेरिएबल्स को तब मेमोरी असाइन होती है या एलोकेट होती है। तो आप कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इंस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और इन वेरिएबल्स को फिर हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल। इन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी क्या हो जाती है, एलोकेट हो जाती है। जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो इन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट की जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। इसको आप डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं और इसको आप इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स स्पेलिंग का ना सोचे। ठीक है, शायद गलती वगैरह हो जाए, लेकिन टाइम क्योंकि कम है, मैं इसको रिवाइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया। अभी अभी काम किया है, अभी काम यह है कि ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का काम ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उसको अगर आप इनिशियलाइज कर दे, उसको आप वैल्यू दे दे, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन और ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन। ठीक है, इंस्टांसिएशन, इंस्टांस। ठीक है, मेरे ख्याल में ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, जब आप क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जब आप उनको वैल्यूज दे दे, उनको इनिशियलाइज कर दे, तो इस प्रोसेस का नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन या ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन या ऑब्जेक्ट इंस्टांसिएशन। ठीक है, तो मैंने इसके दो ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बना लिए तो इनको मेमोरी में जगह एलोकेट हो गई। ठीक है, अच्छा, अभी काम यह है कि अभी इनको हम किस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाए और इन ऑब्जेक्ट के जरिए आप इन वेरिएबल्स को क्या कर दें, एक्सेस कर दे और फिर इनको इनिशियलाइज कर दे। तो मैंने क्या कर दिया, आईडी डॉट, सॉरी, S1 डॉट आईडी है। ठीक है, क्योंकि सर ये यहाँ तो पे एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट है हाँ ना। हाँ हाँ, मैं इसकी तरफ आता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, तो मजबूरन हमने ये करना होगा कि इसको हमने पब्लिक बनाना होगा। आज हम एक स्पेसिफायर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीन स्पेसिफायर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये आपने एक्सेस कर दिया और इसको आप वैल्यू दे दें, 7 मैंने दे दिया। ठीक है, फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सॉरी S1 के लिए कर दें। अच्छा, आईडी को आपने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नेम को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो नेम को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अभी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, यूजर को शो करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस तरह कर दें, तो S1 डॉट आईडी, तो आपके पास क्या होगा, आईडी जो होगी वो डिस्प्ले होगी यूजर को। ठीक है, अगर आप ये टाइम पे आया करें, अल्लाह के बंदे क्यों लेट आते हैं आप लोग। जीशान जफर, ठीक है, तो ये यूजर को शो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, S1 डॉट आईडी,
तो सी आउट आप कर दे, ठीक है, सी आउट आप कर दे। और अगर आप सर एक अपोस्ट्रोफी ज्यादा लगाई है आपने नीचे सर। जी किधर, हाँ ये मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप नेम को शो करना चाहते हैं तो आप नेम को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये था आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को याद हो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का एक तरीका ये था कि आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर ले और उनको फिर आप इनिशियलाइज कर दें। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, ये तरीका मैं यूज नहीं करता। मेरे पास लेट सपोज ये मेंबर क्या है, ये मेरे पास लेट सपोज प्राइवेट है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सोल्यूशन इसका ये है कि आप मेंबर फंक्शन के जरिए इसको इनिशियलाइज कर दें। फिर आपने इसको मेंबर फंक्शन या सेटर्स और गेटर्स के जरिए इनिशियलाइज करना होता है। तो सिंपली आप इसको रिमूव कर दे, ये एक तरीका था। आप क्या कर दे, आप इन फंक्शन के अंदर, सॉरी इस क्लास के अंदर आप पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाए। पहले का नाम आपके पास होना चाहिए वॉइड, और उसको आप नाम दे दे सेट डेटा। सेट डेटा का मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, तो इनको मैं क्या करूंगा, इनको एक तरीका तो यह है कि वहां से आप वेरिएबल में कुछ भेज दे, मतलब कुछ आर्गुमेंट्स भेज दे। तो आईडी है आई कर दे, और फिर आपके पास स्ट्रिंग है, तो बस आप सिंपली स्ट्रिंग कर दें, स्ट्रिंग इन कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने जा रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो नॉर्मली आप सिंपली आप इस तरह कर दे आईडी, ठीक है, और आईडी को आप ये आई असाइन कर दे। आई है वहां पे, जिस तरह आप लोग नॉर्मल फंक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है। इंटीजर की जरूरत नहीं है, सॉरी इंटीजर की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग आपने कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे से ये वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, लेकिन हम एक और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उस फंक्शन का काम ये है कि इन वैल्यूज को यूजर को डिस्प्ले कर सके, ठीक है। वो सी आउट वाला काम अभी हम फंक्शन के अंदर है। गेट डेटा, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, प्रिंट डेटा कर दे, ठीक है। मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप मैं यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करें, ठीक है। तो आप सी आउट कर दें, सी आउट आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या आप देखो यहाँ पे फिर डायरेक्टली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप दे दे आईडी एज, ठीक है, आईडी आपने कर दिया, तो यहाँ पे आप आईडी लगा दे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे स्पेस दे नेम इज, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरह का नेम इज, ठीक है सर। जी। सर एक क्लास के अंदर अगर हम प्राइवेट दे सर, तो प्राइवेट एक क्लास के अंदर सर ये जो अंदर आप है ना सर, तो ये जी हर जी, जगह एक्सेस हो सकती है सर? ये डिपेंड करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक इस टॉपिक के बाद, इस टॉपिक के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस स्पेसिफायर पे है, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर पे हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये क्यों एक्सेस नहीं होता, क्या मसला? अच्छा, यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम कर दे, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, ये अब देख ले, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं और उसको आप इनिशियलाइज कर दें, तो आप इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शंस। तो क्या हम करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं, जी बनाए हैं, तो आप किस तरह एक्सेस करेंगे, सेट डेटा है, तो सेट डेटा वाला फंक्शन आप कॉल कर दें। लेकिन सेट डेटा वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास पैरामीटराइज फंक्शन है, हमें इसको कुछ आर्गूमेंट्स भी पास करने होते हैं। तो वो आर्गूमेंट्स आपके पास फर्स्ट जो है वो आपके पास इंटीजर है, आईडी है, और सेकंड जो है वो आपके पास स्ट्रिंग है, तो आपने स्ट्रिंग पास करना होगा, ठीक है। अभी अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो सिंपली आप वो प्रिंट डेटा वाला फंक्शन कॉल कर दें, ठीक है। तो प्रिंट डेटा वाला फंक्शन आप कॉल कर दें, तो क्या होगा, आपके पास वो सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। अगर आपके पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और उसको आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं, आया मैं उसको डायरेक्टली क्लास के अंदर एक्सेस करके, तो आपने बताना होगा कि नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर फिर आपसे वो पूछे कि आप कैसे आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो फिर आपने बताना होगा कि सेटर्स को यूज करके, सेटर जो मेथड्स है, सेटर जो फंक्शन है, उसको यूज करके मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये वही तरीका है जो मैंने अभी कर दिया, ठीक है। तो आपने क्लास के अंदर जो मेंबर्स थे वो आपने इनिशियलाइज कर दिए। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्लियर है। बिल्कुल सर। ये नीचे सर सर मेन फंक्शन में सर ये मतलब हम लोग सर ये S1 में स्टोर होगा सर किसी तरीके से? जी, S1 में स्टोर नहीं होगा, देखो ना,
मैंने आपको बताया था कि क्लास आपके पास एक टेम्पलेट है, क्लास एक आपके पास एक टेम्पलेट है, और उसका रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन आपके पास ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूं कि लेट सपोज इस वन साद है, तो ये साद का डेटा है। अगर आपके पास इस2 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं इधर, अच्छा, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं S2 डॉट सेट, चलो मैं ये कर लेता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाए, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर S2 डॉट क्या है, प्रिंट डेटा है। तो ये देखो, हर एक ऑब्जेक्ट में अपना डेटा स्टोर होगा, हर एक ऑब्जेक्ट में अपना डेटा स्टोर होगा। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइप की चीजें हो सकते हैं। एक आपके पास डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, यानी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए, ये अभी ये वाला ये जो वेरिएबल्स है, ये हम ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी यूज कर रहे हैं और ये हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी यूज कर रहे हैं। समझ गए अभी? यस सर, समझ गया समझ गया। ठीक है। सर ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का डेटा हमने स्टोर कर लिया जी। सर ये जी फिर जी क्यों पूछिए। कैसे हो गया, मतलब हम लोग इसको एक्सेस तो कर सकते हैं। आप नहीं, मैं नहीं समझा आपकी बात को जी। और कौन कौन बोल रहा है अब? सर सर आपने कहा था ना कि ये वो स्ट्रक्चर से ज़्यादा सिक्योर हो गए, तो ये सिक्योर कैसे हो गए? जी समझ गए, आवाज आ रही है मेरी? सर उसका सवाल ये था कि आपने कहा है कि स्ट्रक्चर से ये ज़्यादा सिक्योर है, तो ये कह रहे हैं कैसे सिक्योर है ज़्यादा। ये देखो ना अल्लाह के बंदे, ये मैं क्या कर रहा था, ये मैंने प्राइवेट कर दिए, ये मैंने प्राइवेट सर कर आपकी दिए, ठीक है। स्क्रीन नेट आपका सही नहीं है तो इसलिए लेट आता है। ठीक है, अभी शेयर है। स्क्रीन वो नहीं अभी तो नज़र सर आ रही खत्म सर, हो गई नहीं है। शेयर अभी ख़त्म अभी हो तो गई बिल्कुल है। चली गई है सर। थोड़ा सा नेट का इशू है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा अभी ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा देखो ना, मेरी बात सुने। पहले मैं ये कर रहा था, चलो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, मैं इसको मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर दिया मैंने। तो जिसका क्वेश्चन था अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये कौन से मेंबर्स है, ये कौन से मेंबर्स है जी, ये जी बताए ना, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो बताए मुझे। हसन हो। क्वेश्चन किसने पूछा था? सर ये ऑब्जेक्ट के मेंबर्स है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मेंबर है, और ये क्या है, किस मूड में है ये? सर ये प्राइवेट है। प्राइवेट मूड में है। चलो मैं इसको एक्सेस करने जा रहा हूँ। S1 डॉट क्या ID जी, मैंने कर लिया। सर वो ठीक है सर, आपने फंक्शन बना लिया ना एक थोड़ा दफ़ा, थोड़ा तो वेट सर करें, वो थोड़ा वेट उस, थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट ओके करें, सर। थोड़ा वेट करें। ठीक है, ये देखो, आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। देखो मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एक बाहर का बंदा आता है और बाहर का बंदा आपके घर को एक्सेस कर रहा है, आपकी फैमिली के अंदर इंटरप्ट करने जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। समझ गए आप? ये समझ गए ना जी, साथ समझ गए आप? यस सर सर। मैं तो समझा हूँ सर, ये हसन अच्छा पूछ ठीक रहा है, था। ये तो समझ गए ना कि बाहर का बंदा आपके फैमिली के अंदर मतलब अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज़ गई आपकी, सर का नेट ही गया।
सर आपका नेट इशू कर रहा है। यूनिवर्सिटी का नेट पहले कौन सा आता है, वो इतना मसला करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी वालों को अपने घर से एक तार ला के दो। हेलो, अभी आवाज क्लियर है? यस सर। सर अब सही है, ठीक अब है। सही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि प्रेजेंट करें अगर सर, सर आपके प्रेजेंट प्रेजेंट। अच्छा, मैं प्रेजेंट ये नहीं। बता रहा था कि अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर है, आपकी फैमिली का एक मेंबर है, अगर सर उसके स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है सर। कर रहा हूँ। हो गई है। ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल के जरिए मैं ये समझा रहा था कि आपकी फैमिली को मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपकी फैमिली के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंबर्स है वो सारे प्राइवेट हैं, ठीक है। अभी दूसरी एग्जांपल की तरफ आप देख लें। अगर आपके फैमिली को से सुन लें, आपकी फैमिली के अंदर एक बंदा है और उस बंदे के साथ मैं कम्युनिकेट करूं, उस बंदे के साथ मैं कम्युनिकेट करूं, आया उस बंदे के थ्रू मैं आपकी फैमिली के अंदर मुदाखलत कर सकता हूं कि नहीं? जी, आपका आंसर क्या होगा? कर सकते हैं। नहीं। कर सकता हूं ना? कर तो मैं सकते हैं कहां सर। से आ गया? मैं डायरेक्ट नहीं आया हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं आया हूं, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल, या आपको उसको कह सकते हैं, या मतलब एक इनडायरेक्ट वे है, ठीक है। लेकिन इसके फंक्शन लिए है। शर्त इसके लिए शर्त यह है कि वो जो बंदा है वो, मैं जो कुछ उसको कहता हूँ, ठीक है, वो मेरे उस पर अमल कर दे, ठीक है, और मुझे फॉलो कर दिया, मैं जो इंस्ट्रक्शन उसको बता रहा हूँ उसके मुताबिक काम कर दे, ठीक है। ये ज़रूरी है। अगर उस बंदे के साथ मेरी कम्युनिकेशन ठीक है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर दिया, मैंने इन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर दिया यूजिंग द फैमिली मेंबर ऑफ योर, जो भी आपके फैमिली का जो बंदा था, ठीक है, उसके जरिए मैंने इसको एक्सेस कर दिया। अभी आप समझ गए थोड़ा थोड़ा बहुत? जी। सर ये हम सिर्फ ये प्राइवेट जो है सर, ये सिर्फ फंक्शन के थ्रू क्या कहते हैं सर, एक्सेस कर सकते हैं सर, देखो ना, या कोई और तरीका भी है कुछ सर? कुछ तरीके और भी हैं, कुछ जी। तरीके और भी हैं, लेकिन जो ही हम आगे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह आपकी समझ में ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। आपने एक वीक हो गया, एक वीक में आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं कर सके, ठीक है। टाइम के साथ साथ जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम के साथ साथ आपको टेक्निक भी आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझ गए? अभी इसको समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर लास्ट में जो टॉपिक था वो ये था, लास्ट में देखो क्लासेस अटेंड किया करें, वरना फिर आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी ये बातें, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्लास के अंदर
जो फंक्शंस है उनको अगर हम क्लास से बाहर और मेन फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों ने क्लास का जो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप था, फंक्शन का जो प्रोटोटाइप था वो आप लोगों ने क्लास के अंदर बनाना होगा, क्लास के अंदर लिखना होगा, ठीक है। और फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो फिर हम मेन फंक्शन और इसके अलावा जो आपका और आपका जो मेन फंक्शन है उससे भी बाहर होगा और आपके क्लास से भी बाहर होगा, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर में किया था अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। एक टेक्निक है उसके जरिए आपने उसको करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये दो प्रोटोटाइप्स मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है, खत्म हो गई, और ये आपके पास मेन फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने एक ऑपरेटर यूज करना होगा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं 2 कॉलन आपने लगाने होंगे, 1 कॉलन 2 कॉलन, इसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपने यहाँ पे प्लेस करना होगा, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है उसके बाद आपने क्लास का नाम लगाना होगा। तो क्लास का नाम आपके पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आप लगा दें, स्टूडेंट आपने लगा दिया, फिर आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को लगाना होगा। देखो खुद ब खुद आ गए, आपके पास ये एरर खत्म हो गया। अभी ये नीचे एरर है, इसको भी आप हटा दें, यहाँ पे आप ये कर दें और ये कर दें, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने फंक्शंस को बाहर डिक्लेयर कर दिया, बाहर डिफाइन कर दिया, क्लास से बाहर। और फिर क्वेश्चन आया था कि हम क्यों इस तरह करते हैं, हम तब इस तरह करते हैं जब आपके पास फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो, या उसमें डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो, या उसकी बॉडी बहुत लेंथी हो, तो फिर हम फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आई है, कोई मसला नहीं है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अभी फिर लास्ट में किया था, लास्ट में अगर आप लोग देख ले तो लास्ट में एक और टॉपिक था, ठीक है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें किया था, उसमें आपके पास ये था कि ये कौन सा लेक्चर है, 8.2, चलिए ये वाला है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। फिर बात आ गई कि स्टोरेज के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो आप लोग ये तो समझ गए कि क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स होते हैं और क्लास के अंदर आपके पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इस प्रोसेस का जो नाम है वो है इनकैप्सुलेशन, और डेटा हाइडिंग की तरफ फिर हम बाद में आते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है इनकैप्सुलेशन। जी सर, यहाँ पर आपने जो ये क्लास के अंदर जो फंक्शंस के प्रोटोटाइप दिए हैं सर, उसके ऊपर आपने सर पब्लिक लिखा है। अगर हम सर यहाँ पर प्राइवेट लिखते हैं तो फिर हम इसको मेन फंक्शन के बाहर नहीं, ये आपने प्राइवेट बनाने होंगे, ठीक है। वो क्या बनाने होंगे, ये आपने पब्लिक बनाने होंगे, ठीक है, ये फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी सर अगर भी प्राइवेट है तो हम इनको बाहर यूज नहीं कर सकते? नहीं, प्राइवेट आप बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट आपका ऐसा कोई आप वो बता दे कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बस प्राइवेट का वही काम होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ आप तक महदूद हो, बस, ठीक है, आप तक महदूद हो। आपके अलावा अगर आप इस तरह की कुछ बात या इस तरह के कुछ डेटा जो कि आपके अलावा आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये आपकी प्राइवेसी है, ये आपका प्राइवेट डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइवेट का ये काम है कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते, समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि क्लास के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स हो सकते हैं और मेंबर डेटा है और मेंबर फंक्शन है। अभी क्वेश्चन ये है, ये तो कंफर्म है कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो मेंबर्स होंगे, डेटा होंगे या प्रॉपर्टीज होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि एक बंदा है उसकी आईडी अलग होगी, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी अलग होगी, तीसरा है उसकी अलग होगी, और नेम भी अलग हो सकता है, ठीक है। इस तरह कुछ और एट्रीब्यूट्स है जो कि अलग अलग हो सकता है। कुछ अगर सेम है तो वो फिर एक और कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वो हम फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हम मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे।
उसमें हम ये करेंगे कि हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और वेरिएबल जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम स्टेटिकली डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। जब आप एक वेरिएबल को स्टेटिकली डिक्लेयर कर दे, ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो वन टाइम मेमोरी ले लेता है, ठीक है, और उस वेरिएबल को फिर आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए शर्त यह है कि कॉमन फंक्शनलिटी को शो करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो होगा ये कि अभी क्वेश्चन ये है, चलो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में जगह रिजर्व होगी, और मैंने बताया था कि जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो इन मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट होती है। अभी क्वेश्चन ये है कि आया ये फंक्शन जो है, हम तो ये बात भी करते हैं कि फंक्शन के अंदर, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। तो सवाल ये है कि आया फंक्शंस के लिए अलग अलग मेमोरी अलॉट होगी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, या एक टाइम पे अलॉट होगी, तो वो फिर सारे ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। सर एक टाइम ही होगी, एक टाइम सर। एक टाइम पे। फिर दोनों एक की टाइम मेमोरीज पे को ऐड करके हम ऑब्जेक्ट के अंदर उस मेमोरी बोलेंगे, उसकी वेरी इतनी गुड। होगी। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, अ स्पेस इज रिजर्व्ड इन द मेमोरी टू होल्ड इट्स डेटा मेंबर्स, ठीक है। सिमिलरली सेपरेट मेमोरी आर रिजर्व्ड फॉर ईच क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएशन होता है। द मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास आर हाउएवर स्टोर्ड ऑन इट ओनली वन प्लेस इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। एक ही जगह पे स्टोर हो जाते हैं, एक जगह पे स्टोर हो गए तो बस उनके लिए लेट सपोज 2 KB या 3 KB मेमोरी रिजर्व होगी, तो वो हमेशा के लिए ये होगी। इस तरह नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट 1 है उसके लिए भी 2 KB और या 2 KB, ऑब्जेक्ट 2 है उसके लिए भी 2 KB, ऑब्जेक्ट 3 है उसके लिए भी 2 KB। नहीं, सिर्फ एक दफ़ा इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, तो वो फिर हमेशा के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हमेशा के लिए यही मेमोरी होगी। मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए। सर जी सर हम अगर दो ऑब्जेक्ट्स सर डिक्लेयर करते हैं ना सर, जी तो जी उनके जी। लिए फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी होगी सर। हाँ, मेमोरी क्लास अलग क्लास की मेमोरी अलग होगी मेमोरी उसके लिए। क्लास की मेमोरी अलग होगी, लेकिन वो मेमोरी इसके लिए होगी, ठीक है, वो सिर्फ इसके लिए होगी, डेटा मेंबर्स के लिए होगी, वो इसके लिए नहीं होगी। मेंबर फंक्शन के लिए सिर्फ एक दफा होगी, ठीक है। सर ये समझ नहीं आई सर ये। चलो मैं समझा देता हूँ। अच्छा, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास यूज द सेम मेंबर फंक्शन टू प्रोसेस डेटा। देखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स ये कितने मेंबर फंक्शन है? दो है ना, दो है ना, जी सर। दो मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी इसको यूज करता है, ये भी इसको यूज करता है। अगर आपके पास S3 है तो वो भी यूज करेगा, S4 है तो वो भी यूज करेगा, ठीक है, S4 है वो भी यूज करेगा, S5 है वो भी इसको यूज करेगा, ठीक है। तो मेंबर फंक्शन एक जगह मतलब मेंबर फंक्शन के लिए एक टाइम मेमोरी एलोकेट होती है, और वो जो है वो फिर S1 के लिए वही होगी, S2 के लिए वही होगी, S3 के लिए वही होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि बस ऑब्जेक्ट 1 के लिए 2 है तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी 2, 3 के लिए भी 2, नहीं, एक दफा इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन वो जो मेमोरी होगी वो ऑब्जेक्ट के बाहर होगी, वो ऑब्जेक्ट के बाहर होगी, ठीक है। वो आप ऑब्जेक्ट के साथ काउंट नहीं कर सकते। समझ गए अभी आप? तो सर मैं ये कह रहा था कि सर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम सर मैं ये क्लास जो बता है ना, मैं ये क्लास बता रहा रियल हूँ तभी होता है जब आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है ना सर। चलो मैं ये इसलिए बता सर देता मैं ये हूँ। कह रहा हूँ आपके कि पास एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर आपके पास एक जगह है, ठीक है, और उस जगह का नाम जो भी है, ठीक है, लेकिन मेंबर फंक्शंस के लिए उसमें जगह रिजर्व हो गई, ठीक है। मेंबर फंक्शन के लिए उसमें जगह रिजर्व हो गई, ठीक है, मेंबर फंक्शन, ठीक है, ठीक है, ये इसके लिए रिजर्व हो गई, ठीक है। सपोज ये है 8 KB, लेट सपोज, ठीक है, ये 8 KB है, ठीक है। अभी ये जो जगह है ना, ये अलग जगह पे इसको मेमोरी मिल गई। ये किसको मिल गई? मेंबर फंक्शंस को अलग जगह पे मेमोरी मिल गई। तो ऑब्जेक्ट की मेमोरी जब आप कंसीडर करेंगे या उसकी साइज को अगर आप मालूम करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इन चीजों पर मुश्तमिल होगा। अभी समझ गए? मतलब वो क्लास से बाहर होगा सर। क्लास की जो मेमोरी एलोकेट होगी वो ना, उसमें उससे बाहर फंक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ, वो इसमें वो नहीं, वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसके ठीक है अलावा सर। एक और वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। वो भी जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए भी एक टाइम पे मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आप पिछले क्लास में नहीं थे, तो मेमोरी ऑब्जेक्ट जो है वो
क्लास के अंदर दो टाइप की मेमोरी, मतलब दो टाइप की मेमोरी हो सकता है। एक आपके पास है हीप और दूसरा आपके पास है स्टैक। स्टैक में मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल है और हीप के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। हीप की एग्जांपल इस तरह है जिस तरह आपके साथ गोदाम होता है, एक बंजर जगह होता है, ठीक है, और वहाँ पे आप मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट के हवाले से बात कर दें तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप मेमोरी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी है वो आप मैयर नहीं कर सकते। ठीक है समझ सर। गए? सर पर एक और क्वेश्चन भी है सर। सर क्वेश्चन ये है सर कि आपने कहा था कि जब तक हमने सर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं किया हो सर, तो तब तक वो क्लास जो है ना मेमोरी नहीं आती सर। जी तो जी सर जी मैं ये कह रहा हूँ सर अगर हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करें तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है अलग से क्लास की मेमोरी स्टोर होगी, क्या जी सारे जी हर ऑब्जेक्ट्स एक, के लिए एक ही नहीं नहीं क्लास नहीं की नहीं नहीं मेमोरी? नहीं 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 नहीं। देखो क्लास तो टेम्पलेट है ना, क्लास तो टेम्पलेट है, ऑब्जेक्ट वन भी इसको यूज कर रहा है। देखो बस आप ये ना देखे, आप ये ना देखे क्लास को मेमोरी असाइन होगी, आप ये देखे कि मेमोरी ऑब्जेक्ट को मिलेगी बस। ठीक है सर, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट को देखो अलग मेमोरी मिलेगी ना सर? क्लास को नहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट को मिलेगी। ऑब्जेक्ट को कह रहा हूँ सर, हर जी जी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अलग को, मेमोरी मेमोरी जी जी ठीक है ऑब्जेक्ट को अलग मेमोरी मिलेगी। ठीक है सर। जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। बाकी लोग समझ गए? अच्छा, दियर फोर वाइल ईच ऑब्जेक्ट है जी सेपरेट सर। मेमोरी स्पेस, ये देखो दियर फोर कह रहा है कि दियर फोर ईच ऑब्जेक्ट है सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर डेटा मेंबर्स। ईच ऑब्जेक्ट has a separate memory space for data members. The member function of a class are stored only in one place and shared by all the objects. मेरे ख्याल में अभी आप समझ गए, यस सर, अब क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। मेंबर फंक्शन जो है वो एक जगह पे पड़े होते हैं और सारे के सारे उसको यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग देखते हैं वॉशरूम होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो सारे स्टूडेंट्स उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। क्लास तो अलग अलग होते हैं लेकिन अगर आप वॉशरूम को देख ले, ठीक है, इस तरह के कुछ कैंटीन्स वगैरह है तो वो शेयर होते हैं, सारे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इवन फैकल्टी भी कैंटीन को यूज कर रहा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल में समझ गए। अच्छा, तो एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल फिर आप खुद इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन ये डायग्राम आप देख लें, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लें, डायग्राम के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए के अपने डेटा मेंबर्स है, ऑब्जेक्ट बी के अपने डेटा मेंबर्स है। इनके लिए ये मेमोरी अलग है, ठीक है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, लेकिन जो फंक्शन के लिए मेमोरी है वो एक जगह पे है और वो ये वाला ऑब्जेक्ट भी यूज करता है और ये वाला ऑब्जेक्ट भी यूज करता है। अभी आप समझ गए मेरे ख्याल में? यस सर। ये बाकी लोग अगर किसी को कोई मसला है तो बता दे ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, वरना ये खत्म हो गया। आगे समझ चल। अच्छा, ये आप समझ गए। चलो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, इस ताकि आप लोग प्रैक्टिकली इसको देख सके, ठीक है। देखो ये आप जल्दी ना करिए, चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे लेकिन टाइम के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख ले, दो डेटा मेंबर्स हैं और आपके पास दो मेंबर फंक्शन है। एक मेंबर फंक्शन का काम ये है कि वो यूज़र से डेटा ले ले और इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दे। दूसरे मेंबर फंक्शन का काम ये है कि यूज़र को वो डेटा डिस्प्ले कर दे। ये डेटा मेंबर जो है इनके अंदर जो वैल्यूज़ है वो यूज़र को डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। टेम्प आपके पास क्लास का नाम है, तो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो क्या होगा, होगा ये कि गेट डेटा, ये मैंने क्यों कॉल किया, चलो इसको पहले कॉल नहीं करता। अच्छा, तो पहले ये वाला मैसेज आ जाएगा। जब ये वाला मैसेज आ जाएगा तो फिर आपने इस फंक्शन को कॉल किया है यूजिंग फॉर ए ऑब्जेक्ट। जब ए ऑब्जेक्ट के लिए आपने इसको कॉल किया है तो होगा ये कि यूज़र से एक्स की वैल्यू ली जाएगी, यूज़र से वाई की वैल्यू ली जाएगी और उन वैल्यूज़ के ज़रिए ऑब्जेक्ट ए को इनिशियलाइज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट ए को इनिशियलाइज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट ए की इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट ए के लिए इनको वैल्यू दी जाएगी और इनको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उनको वैल्यू असाइन कर दे। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है के अंदर जो वैल्यूज है उनको आप इनिशियलाइज कर दें। अभी आप लोगों ने ये कहना है कि ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज कर दें, और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यू असाइन कर दें। आज के बाद आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज कर दें, नहीं, आप लोगों ने ये कहना है
कि आपने ऑब्जेक्ट 1 को इनिशियलाइज करना होगा, ऑब्जेक्ट 2 को इनिशियलाइज करना होगा। ऑब्जेक्ट 1 इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट ए इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट ए के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उनको आप इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस फंक्शन को कॉल कर दिया फॉर ऑब्जेक्ट ए, ताकि ऑब्जेक्ट ए की वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाए। फिर आपने कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट बी के लिए, तो ऑब्जेक्ट बी की वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू आपको अलग डिस्प्ले होंगे, ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू आपको अलग डिस्प्ले होंगे, और जब आप यूजर से ले लेते हैं तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए आप, ऑब्जेक्ट ए के लिए आप अलग वैल्यू ले लेंगे और ऑब्जेक्ट बी के लिए आप अलग वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप आज के बाद आप लोगों ने ये करना होगा कि ऑब्जेक्ट के बेस पे काम करना होगा। जो चीज आपने स्टोर करना होगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना होगा, ठीक है। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करना होगा। इस तरह आपने नहीं करना होगा कि बस आप मैन्युअली वो जो आपके पास जो मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स है, उनसे वैल्यू उठाए। नहीं, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट से आपने वैल्यूज को उठाने होंगे। जितनी भी ऑपरेशंस होंगे वो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट के ऊपर करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने खुद एक डेटा टाइप बनाया है। अच्छा, तो ये देखिए क्या लिखा गया है, गेट डेटा फॉर ऑब्जेक्ट ए या गेट डेटा इन ऑब्जेक्ट ए। मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ए के अंदर जो एक्स है उसको आप 5 दे दें, और ऑब्जेक्ट ए के अंदर जो वाई है उसको आप 6 दे दें। फिर कहता है कि गेट डेटा इन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के अंदर जो एक्स है उसको आप 3 दे दें, ऑब्जेक्ट बी के अंदर जो वाई है उसको आप 8 कर दें। तो ये देखिए सारे के सारे आपके पास डिस्प्ले हो गए। मेरे ख्याल में आप समझ गए कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा किस तरह स्टोर होता है। सर एक और बात सर, जी जी सर ये जो आपने गेट डेटा फंक्शन जो ईच ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया है सर, जी 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 सर तो इसमें जो ये इनिशियलाइजेशन होती है ना सर फंक्शन के अंदर, नहीं 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 नहीं, फंक्शन के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं होती, वो लोकल डेटा होता है। लोकल देखो, सर ये तो वो ये डेटा किधर देखो होगा ना, सर? मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। ये टेम्परेरी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपको याद हो। हाँ, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है। ये लोकल्स होते हैं, लोकल डेटा होता है। लोकल डेटा का स्कोप किस टाइम तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो इसका स्कोप खत्म, इसकी मेमोरी खत्म, फिर मेमोरी खत्म हो जाती है सर। मेमोरी खत्म हो जाती है। जब आप ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, अगर ठीक है। जिंदगी, तो वहां पे आप लोग ये समझेंगे कि जो ही फंक्शन का स्कोप खत्म होता है तो उसकी जिंदगी खत्म होती है, बस। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई मसला है तो बता दे प्लीज, वरना मैं आगे जाता हूँ। जी, है मसला? कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था कि फंक्शन और मेथड में क्या फ़र्क है, वो भी मैंने बताया था कि फंक्शन और मेथड का काम सेम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा तरीकाकार चेंज है। रिप्रेजेंटेशन नहीं, स्पेशली जो आप कॉल करते हैं। देखो, नॉर्मल फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो हम इस तरह करते हैं। लेट सपोज अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, इस फंक्शन को, तो हम सिंपली प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम इस फंक्शन का नाम लिख रहे थे और इसको कॉल कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते थे। लेकिन अगर आपके पास मेंबर फंक्शन है, अगर आपके पास मेंबर फंक्शन है और उस फंक्शन को आप मेन फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, उससे कुछ काम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि उस क्लास का अपने ऑब्जेक्ट बनाना होगा जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन मौजूद है, और फिर इन ऑब्जेक्ट के जरिए आप उस मेथड को या उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जब आपके पास मेथड जो है, मेथड उसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ हो, वो ऑब्जेक्ट के बेस पे आप उसको कॉल करें या ऑब्जेक्ट के साथ उसका एसोसिएशन हो, तो फिर आप इसको कहते हैं मेथड्स। और जब आप मेथड या फंक्शन को आप कॉल कर दे विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, फिर इसको आप कहते हैं फंक्शंस। यानी मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शंस को फंक्शंस कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शंस को मेथड्स कहते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है, उसका जो एसोसिएशन होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। काम जो है दोनों का सेम होता है, काम जो है वो दोनों का सेम होता है। समझ गए? यस सर। ये कोड रीयूजेबिलिटी जो आपने कहा था सर, कोड रीयूजेबिलिटी हम इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम आगे जाते हैं, छोटा सा एग्जांपल है इनहेरिटेंस पे, वो हम कर लेते हैं।
ताकि हम सर ये आप protected- लूप जी मैंने सर ये अपलोड आप किया लूप है। वगैरह लगा के दिखाएंगे ना इस पर क्लास पे? क्या लगाएंगे? लूप्स वगैरह का यूज करके दिखाएंगे ना क्लासेस में? अल्लाह के बंदो, लूप्स में क्या है? लूप्स तो आसान है, जब आप ये सीख गए तो इसमें क्या है? सर कोई चलो आसान ही है, लेकिन सर कुछ थोड़ा सा वो देखना है बस। ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। सिंटेक्स। अच्छा, अभी आप देख ले, यहाँ पे मैंने बताया था, आप इनकैप्सुलेशन तो आप लोग समझ गए। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन ये होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को एम्बेड कर दे, इंसर्ट कर दे, तो इस प्रोसेस का नाम है इनकैप्सुलेशन। मैंने बताया था डेटा हाइडिंग, और अगर आपसे कोई पूछे कि डेटा हाइडिंग आप किस तरह अचीव कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप डेटा हाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके या एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को अचीव कर सकते हैं। और वो एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास क्या है? वो आपके पास ये जो 3 एक्सेस स्पेसिफायर मैंने बताए थे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, इनको यूज करके आप डेटा हाइडिंग का की जो प्रॉपर्टी है, जो फंक्शनलिटी है, ये आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग में अच्छा एक और कॉमन बात ये है कि अगर आप इन वेरिएबल्स को आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाए और आप यहाँ पे कुछ भी ना लगाए, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट कंसीडर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कंसीडर होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट प्राइवेट। ये समझ गए ना? जी सर। ठीक है, अच्छा आगे हम प्राइवेट को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट, अच्छा एक मजे की बात और भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन मेंबर को आप एक तरीका तो ये है कि आप इनको मेंबर फंक्शन के जरिए एक्सेस कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है फ्रेंड फंक्शन, वो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेब में पढ़ेंगे। उस फंक्शन का नाम है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को यूज करके आप इन मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप इन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उस फंक्शन का नाम है आपके पास फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइवेट मेंबर का स्कोप किधर, कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेसिबल होते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि क्लास के अंदर, क्लास के बाहर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट मेंबर फंक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हो। ठीक है, समझ गए? यस सर, समझ यस गया। सर। ठीक है, तो प्राइवेट को मैंने बता दिया, और खैर मैं फिर यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख लें। ये चीज़ें आसान है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अच्छा प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये प्राइवेट मेंबर्स हैं और इन प्राइवेट मेंबर्स को मैं बाहर एक्सेस करने जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोग कर्सर ले आए और यहाँ पे आप लोग देख ले, एक मैसेज आ गया, कहता है कि मेंबर सर्कल रेडियस, सर्कल क्लास के अंदर जो रेडियस है वो आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया है और ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। समझ गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा सही। तो इसका कोई वो दे सकता है कि हम किस तरह इसको एक्सेसिबल बना सकते हैं या किस तरह इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं? फंक्शन सर बनाएंगे ऊपर सर। ऊपर जी सर, public इसके में फंक्शन ऊपर बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन बनाना जो पड़ेगा कि मैंने हमें। आपको एग्जांपल दी है कि मेथड आप किस यूज करेंगे? उसके सेटर फैमिली के अंदर किसी के साथ आप ताल्लुक बना लें। सेटर का। ठीक है, उसके फैमिली के अंदर किसी के साथ आप ताल्लुक बना लें, तो फिर आप मुदाखलत कर बिल्कुल सकते हैं। सर। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा इनफॉर्मल है, खैर माइंड ना करें, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग ये चीज़ें आप लोग क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, आप लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, माइंड ना करें, अगर किसी को बुरा लगा हो, ठीक है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, माइंड ना करें। ठीक है, अच्छा तो फिर आप लोगों ने बताया कि आप मेंबर फंक्शन को यूज करके आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या इनिशियलाइज कर सकते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. प्राइवेट समझ आ गई सबको? जी सर। जी, अगर आपसे कोई पूछे, चलो किससे पूछूं, इस तरह आप बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हैं और उसको आप कहां से कहां तक एक्सेस कर सकते हैं?
सर सिर्फ क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं उसको क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ या इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो फिर मैंने क्या करना होगा? सर फंक्शन बनाना होगा सर पब्लिक में। लेकिन फंक्शन मैंने किधर बनाना होगा? पब्लिक में। सर पब्लिक के नहीं अंदर। नहीं, पब्लिक के अंदर नहीं, किधर बनाना होगा? मेन सर फंक्शन क्लास के अंदर। उस फैमिली के अंदर, उस फैमिली के अंदर। फैमिली मीन क्लास के अंदर, ठीक है। उस क्लास के अंदर आपने फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। ज़्यादा आप समझ गए? जी सर ये पब्लिक भी जो है ये भी क्लास के अंदर नहीं है? क्या? पब्लिक भी जो है ये फंक्शन पब्लिक है, ठीक है। फंक्शन आपके पास पब्लिक होनी चाहिए। ओके सर। देखो ना, जिस बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, फैमिली के बंदे के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, वो अगर प्राइवेट हो तो उसके साथ तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, वो तो पब्लिक होना चाहिए ना। यस सर। सर यही अभी है ना, समझ क्योंकि गए? हम इसको नहीं बाई डबल को यूज नहीं कर रहे, हम तो फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इसलिए फिर हम फंक्शन को पब्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ना, हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, हम इसलिए बिल्कुल। फंक्शन को पब्लिक बना रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको जबकि एग्जांपल दे दिया कि एक बंदा जो है वो फैमिली के अंदर पब्लिक होना चाहिए। बिल्कुल सर। समझ गए फिजान? नहीं जैन? यस सर समझ गया हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और एक्सेस स्पेसिफायर है जिसका नाम है आप लोगों के साथ पब्लिक, जिसका नाम है आप लोगों के साथ पब्लिक, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और एक्सेस स्पेसिफायर है आपके पास जिसका नाम है सर ये अगली दफा कर लें सर, टाइम ऊपर हो गया। क्यों, आप लोगों की क्लास है? यस सर। 2:20 पूरे हो गए सर। अच्छा, तो इस तरह करें, एक बात आप सारे सुन ले, ठीक है। कि आप लोगों ने ये करना होगा कि जब आप लोगों का जो थर्सडे को लैब होगा उसमें मैं दोबारा समरी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो हम स्टार्ट से कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह पब्लिक से, फिर हम प्रोटेक्टेड को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आ भी गया, लेकिन खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने कोर रीयूजेबिलिटी की बात की थी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे, आप लोग भी कोशिश करें कि फ्रेश आ जाए, ठीक है, क्लास के लिए, और कोशिश करें कि क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें ताकि हम ये जो लेक्चर है, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर आपके पास क्या है, ठीक है, पिरामिड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर के बाद आपके पास क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, फिर कंस्ट्रक्टर वो लोडिंग है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर वो लोडिंग के बाद आपके पास क्या है, डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर के बाद आपके पास क्लास का ताल्लुक फंक्शंस के साथ होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन में किस तरह पॉज कर सकते हैं, इज अ पैरामीटर इज आर्गुमेंट, और फिर हम उसको रिटर्न किस तरह कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग आगे एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड पढ़ेंगे, PHP पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से इस चीज़ें सीख लें, और 2 या 1 2 3 लैब हम उस पर लेंगे जावा पे, तो फिर आप जावा में काम कर स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप जावा सीख लेंगे तो डायरेक्टली आप स्विच हो जाए एंड्रॉयड की तरफ, जब एंड्रॉयड सीख लेंगे तो डायरेक्टली आप फ्लटर की तरफ स्विच हो जाए और नेटिव एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दे, फ्रीलांसिंग शुरू कर दे और इंडस्ट्री में काम शुरू कर दे, ठीक है। सर जी सर आपने जो लैब टास्क 7 दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सर अगर आप 4 एक को आप दफा छोड़ दें, 4 को आप छोड़ दें, ठीक है। छोड़ 4 को दें सर, नहीं करनी। मैंने रिलैक्सेशन दी है, उन लोगों को भी आप लोगों को मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप 4 को छोड़ दे, लेकिन बाकी आप लोगों ने करना है, ठीक है। सर लैपटॉप भी करें और सर वो जो संडे को देने वो वाला भी करें सर, दोनों करें। संडे को मैंने किया था वो सर वो अगले हफ्ते क्या जमा करना है सर, 60 क्वेश्चंस उसमें भी छोड़ दे, ठीक है। सर। तो बस एक जगह पे करते हैं ना, फिर लैपटॉप में भी देंगे, उधर भी दोनों जगह। उधर आप कॉपी पेस्ट कर लेना, लैब टास्क में कर ले, उधर आप कॉपी पेस्ट कर ले, असाइनमेंट का अलग वो है आपका और लैब टास्क का अलग वो है। सर क्या चीज छोड़ना? सर छोड़ना क्या था? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रक्चर का जो लैब टास्क है उधर भी छोड़ दे और उधर उसमें भी छोड़ दे, ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सर। सर अटेंडेंस